हेलो। देखो, इससे पहले हम जो अवतल दर्पण उत्तल दर्पण के क्वेश्चन देख चुके हैं और उसी कंसेप्ट को लेकर के आज हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही ज़्यादा सरल भी है भाई। कैसा है कि 12 सेमी फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु 6 सेमी की दूरी पर रखी है। आरेख बनाते हुए प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। हम इसमें आरेख भी बनाना है हमें, और प्रतिबिंब कितनी दूर बन रहा है दर्पण से ये भी हमें देखना है, कहाँ बन रहा है। देखो, सबसे पहले पूरे सवाल में हमें क्या चेक करना है कि दर्पण कौन सा दिया हुआ है। अगर दर्पण को आपने दर्पण के अंदर चीज़ें सजा दी हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप देखें कि दर्पण कौन सा है और दर्पण के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं। देखो, अवतल दर्पण है, मेन बात क्या है, अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण हमारे दिमाग में आना चाहिए कि अवतल दर्पण जब दिया है तो फिर हम क्या करेंगे। ये मैं लिख रहा हूँ अवतल दर्पण में। चलो देखो, कोई भी दर्पण हो u का मान माइनस ही रहेगा। अवतल दर्पण में f का मान माइनस ही होगा और v का मान कुछ भी हो सकता है। अगर v का मान प्लस का है तो चित्र बनेगा आभासी, अगर v का मान माइनस का आ रहा है तो चित्र बनेगा दर्पण के सामने ही, और वो भी वास्तविक। ठीक है, ये तीन चीज़ें, ये दो चीज़ें तो बदलती नहीं है अवतल दर्पण में। देखो, अभी मैंने सवाल नहीं पढ़ा लेकिन मैंने दोनों चीज़ों को माइनस में रख दिया है। अवतल दर्पण में आप ऐसा ही करना, कोई समस्या नहीं है। ये सेलेक्ट करेगा कि वो निकल के क्या आएगा। देखो, 12 सेमी फोकस दूरी, तो फोकस दूरी कितनी है, वाह बहुत सही, एकदम मिल गया 12 सेमी। फिर क्या समस्या है तुम्हारे सामने, दर्पण की फोकस दूरी कितनी है, 12 सेमी, वो भी ऋणात्मक होती है, अवतल दर्पण है इसलिए। वस्तु 6 सेमी की दूरी पर रखी है, या तो वस्तु कहा जाए या बिंब कहा जाए। कितनी दूर रखा है, 6 सेमी की दूरी पर। लो जी, खत्म हो गया। और फिर सवाल में बचा क्या, आरेख बनाते हुए प्रतिबिंब की स्थिति। प्रतिबिंब कहाँ है, प्रतिबिंब की स्थिति को कहते हैं v, और वस्तु की दूरी को कहते हैं u, और वस्तु की फोकस दूरी o, दर्पण की फोकस दूरी क्या है, f। ये समझ लीजिए। अब ये हमें निकालना है, तो हम जानते हैं दर्पण के लिए सूत्र कौन सा होता है भाई। दर्पण के लिए सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v, प्लस का चिन्ह आता है, ध्यान रखिए यहाँ पर। ठीक है, 1/f, f की वैल्यू हम देखते हैं कितनी है, 12, माइनस का चिन्ह, 1/v, v का मान कितना है निकालना है भाई, प्लस का चिन्ह ये, 1/u का मान कितना है, -6। जब ये इधर आएगा, चाहे एक लाइन बढ़ा लो भाई। देखो, ये तो है माइनस का चिन्ह, तो मैं लिख देता हूँ 1/12 इस तरह से, और 1/v, ये इस समय कैसा हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। जब ये ऐसे आएगा इधर की तरफ, देखो ऐसे करके आ रहा है ये, तो क्या होगा 1/12, और ये आएगा प्लस का चिन्ह, 1/6। उधर क्या रह गया, 1/v रह गया। चाहे तो इसको हम एलसीएम यहाँ ले सकते हैं, बहुत आराम से एलसीएम यहाँ ले सकते हैं। कितना आ गया ये, 12 एलसीएम आ गया इसका। तो 12 × 12 प्लस का चिन्ह, 6 दूनी 12 बराबर ये 1/v। देखो, 2 प्लस का 1 माइनस का, तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, बटे यहाँ कितना बचेगा, 12। सही है भाई, बराबर 1/v। ये तो क्या हुआ, प्लस का, तो v × v और 12 × 12। देखो भाई, ये ही बात सेलेक्ट, ये चिन्ह कैसा है, प्लस का है, प्लस का 12 है, तो इसका मतलब है 100% जो प्रतिबिंब बनेगा वो दर्पण के पीछे बनेगा। मतलब हमें देखो ना, ऐसे तो करते हैं, ऐसे, ये दर्पण ऐसा है, देखो ऐसे करके ये दर्पण ऐसा बनता है। और सभी दूरियां कहाँ से नापते हैं, ध्रुव से। तो इधर की दूरियां तो हैं माइनस की, और इधर की दूरियां कैसी हैं, प्लस की, क्योंकि प्लस का आया v का मान, तो इधर दर्पण के पीछे। तो हम किरण आरेख बना लेते हैं, इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो बना के देखते हैं किरण आरेख। देखो, ये बना रहे हैं हम इसका किरण आरेख। ये दर्पण बन गया आपका अवतल दर्पण, ठीक है भाई। और ये हो गई आपकी मुख्य अक्ष। वस्तु कहाँ रखी होगी जब प्लस v आएगा, इसका मतलब वस्तु जो रखी होगी ध्रुव और फोकस के बीच में होगी, अर्थात यहाँ लिख देते हैं। देखो भाई ये, और प्रकाश की किरण यहाँ से एक निकल के जाएगी, ऐसे
किसकी, मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है, मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है ऐसे करके, तो कहाँ से निकलती है, निकलेगी भैया दर्पण के फोकस से होकर के। ये दर्पण का फोकस यहाँ होगा, इसके कहीं बीच में होगा। वस्तु जो रखी जाती है, छठी कंडीशन है भाई, ध्यान रखिएगा। ये देखो, ये हमने फोकस से होकर के प्रकाशीय किरण निकाल ली, इस तरह से निकल गई। और एक किरण और आएगी निकल के, ये थोड़ा सा लंबा कर दीजिए इसे, ठीक है, ऐसे करके एक प्रकाशीय किरण और निकल के आ गई। इसको हम आपस में अब जाकर के देखते हैं, कहाँ जाकर ये, तो दर्पण के पीछे डॉट डॉट आपको मिलाना है, हमेशा ध्यान रखेंगे, डॉट डॉट आपको मिलाना है। देखो ये कहीं जाकर के ऐसा आप पट्टी से मिला लीजिएगा, ये प्रतिबिंब आपका बन के तैयार हो गया, बना लीजिएगा आप उससे, ये बन गया आपका। अब ध्रुव से ये वस्तु कितनी दूर है, 6 सेमी, तो ये दूरी तो होगी यहां से लेके यहां तक 6 सेमी आ गया, ये ए और बी होगी। और वस्तु का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश, वो कितनी दूर है, 12 सेमी। इसका मतलब यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी है, 12 सेमी, वो भी किधर, पॉजिटिव, पॉजिटिव इधर की तरफ, सही है। ये तो आप समझना आ गई। और फोकस दूरी आपकी यहाँ से लेके ये फोकस दूरी होगी आपकी, ये कितनी है फोकस दूरी भाई, देखो फोकस दूरी कितनी है, वो भी 12 है, ये भी 12 है, वो भी माइनस में, ठीक है। ये यहाँ से लेके इस तरह से आप प्रतिबिंब इसको बना सकते हैं, बहुत इजी है बनाना। देखो प्रतिबिंब किरण आरेख बहुत अच्छा बना सकता है वही स्टूडेंट जो पहले से ही चित्र उसने बनाए हो। तो आप ये वाला चित्र बनाएं और घबराएं नहीं, बहुत इजी है। तो ये हमारे पास v की वैल्यू निकल आई। और होगा कैसा, तो हम लिख सकते हैं स्थिति कैसी होगी, अगर प्रकृति पूछा जाए तो प्रतिबिंब कैसा, अतः प्रतिबिंब कैसा होगा भाई बताओ, देखने से पता चल रहा है कैसा होगा, उधर आभासी है, सीधा बनता है तो आभासी ही होगा। प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी, और कैसा है, सीधा। वस्तु से कैसा है, वस्तु से बड़ा है। समझ लो ये वाली कंडीशन आ रही है, v का मान प्लस का है, तो आपको ये लिखने में कभी डरना नहीं चाहिए। आभासी, सीधा, वस्तु से बड़ा। अगर v का मान माइनस आ गया तो आपको लिखना है फिर इधर की तरफ बनेंगे चित्र, जो हमने 5 कंडीशन पहले बताए थे, वो बनेगा वास्तविक प्रतिबिंब, ठीक है। चलिए और बताइए, कोई समस्या आएंगी तो मुझे बताना, ओके। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।